हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल का, वो है सिमिलैरिटी पर बेस्ड है। मीन्स दो ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिक पे आप कह सकते हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये हम कॉन्ग्रुएंसी आप लोग पढ़ चुके हो 9th में। हम यहाँ सिमिलैरिटी पढ़ने जा रहे हैं। बुक में दो तीन क्राइटेरिया हैं, जैसे एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल एंगल, साइड साइड साइड। ये सारे क्राइटेरियाज आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ तीन क्राइटेरिया बता रहा हूँ, उसी के बेसिक्स पे आप इसको पढ़ना। पहला कि दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स अगर इक्वल हो, जैसे ये ट्रायंगल मैं ले लिया ए बी सी और पी क्यू आर। तो अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हो, मीन्स अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सिमिलरिटी का साइन है। कॉन्ग्रुएंसी में इसके नीचे दो इक्वल्स भी होते हैं क्योंकि वहाँ पे इक्वल होता है। दो ट्रायंगल सिमिलर है, इनका केवल शेप जो है वो सेम है, साइड सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मीन्स ये और ये भी सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि ये एंगल्स के बेसिस पे हो रहा है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हो गया पहला। एक और बुक में इसी पे लिखते थे कि एंगल एंगल एंगल, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल होंगे तो ऑब्वियस है थर्ड वाला भी थर्ड के इक्वल होगा, तो उस क्राइटेरिया को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें सेकंड क्राइटेरिया है वो है साइड साइड साइड। मीन्स एक ट्रायंगल हम ये ले लें, एक ट्रायंगल ये ले लें, दिस इज ए बी सी एंड पी क्यू आर। अगर किसी दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो, रेशियो या ऐसे कहो कि इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स ये आपको दिया है कि दो ट्रायंगल्स, यहाँ पे साइड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उनके रेशियो की बात हो रही है। मीन्स अगर ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, अगर ये इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, अगर उनके साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम हो। कॉन्ग्रुएंसी में आप साइड्स को इक्वल करते थे कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है। यहाँ पे हम साइड्स को इक्वल नहीं कर रहे हैं, साइड्स के रेशियो को इक्वल कर रहे हैं। तो अगर दो ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा आपका, सिमिलर। एक और है साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये भी कुछ वैसा ही है। ए बी सी पी क्यू आर। साइड एंगल साइड का मतलब क्या होगा, ये था आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया, पहला वाला एंगल एंगल था, दूसरा साइड 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 था, और तीसरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइड एंगल साइड पे। बस यही तीन होते हैं। तो इसमें क्या है कि साइड एंगल साइड का मतलब, जैसे ए बी और पी क्यू ले लिया, बी सी, ये सारी चीज़ें मैंने कॉन्ग्रुएंसी में एक्सप्लेन की थी, और बी और क्यू। तो अगर दो ट्रायंगल्स के का कोई भी बेस एंगल, लाइक बी क्यू के इक्वल हो गया, या सी आर के इक्वल हो गया, या ए बी पी के इक्वल हो सकता है, तो अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया और इन दोनों एंगल्स से जो अटैच्ड साइड्स हैं, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये साइड्स का रेशियो और उन दोनों साइड्स को कंटेन करने वाले जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो, तो वो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस बस इतना है कि कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होते हैं और यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यही क्राइटेरिया है। इसमें कुछ प्रूफ है, थ्योरम 1 थ्योरम 2, ये सारे प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। 3 थ्योरम्स हैं, 1 2 3, आपको किसी का प्रूफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर लूँ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। ये क्या है, एक वर्टिकल स्टिक है, मैं डायग्राम से समझाता हूँ।
एक वर्टिकल स्टिक विच इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक्चुअली ये सारा क्वेश्चन जो है वो उसमें है मीटर में, तो मैं इसको कन्वर्ट करते हुए ही चल रहा हूँ। एक वर्टिकल स्टिक है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये मीटर में 0.15 होगा लॉन्ग। कास्ट अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो। तो अगर ये वर्टिकल है तो इसकी शेडो जो बनेगी वो इसके बेस से अटैच बनेगी, तो ये है उसकी शेडो 0.12 मीटर ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम अ वर्टिकल टावर कास्ट अ 50 मीटर लॉन्ग शेडो। उसी टाइम एक दूसरा टावर है, वो जो शेडो बना रहा है वो बना रहा है 50 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर की हाइट क्या होगी? तो ये वर्टिकल स्टिक का केस है और ये आपका टावर है। ये आपका स्टिक है और ये आपका टावर। तो आपको करना क्या है, इसी टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि दोनों वर्टिकल हैं तो ये 90-90 बन गया, ठीक है। और जो दोनों को मेजर करने का टाइम है वो सेम टाइम है, तो जो ऑब्जर्वेशन एंगल है वो आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस ये बताना है कि इन ट्रायंगल सोल्यूशन कैसे करोगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। दोनों वर्टिकल हैं, स्टिक भी वर्टिकल है, टावर भी वर्टिकल है, तो बी क्यू के इक्वल होगा। अगर ये ऑब्जर्वेशन टाइम डिफरेंट होता है, अगर ये मॉर्निंग में लेते और इसको इवनिंग में लेते तो सी और आर इक्वल नहीं होते, बट ऑब्जर्वेशन टाइम सेम है, तो सो दोनों जो पॉइंट से एंगल बना रहे होंगे वो आपका सेम बना रहे होंगे। तो अगर बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, तो दो ही आपको चाहिए होते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर होने के बाद क्या होगा, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया बताना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको मैं करा दूँ, इसमें मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को एंगल के बेसिस पे सिमिलर दिखाया। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। और सिमिलर होने के बाद क्या मिलेगा, अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। सेम यहाँ पे मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो पे सिमिलर दिखाया है। तो अगर कोई ट्रायंगल इस बेसिस पे सिमिलर हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम केस यहाँ भी है। तो मैंने इस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल्स को एंगल पे सिमिलर दिखाया, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू मिलेगा आपको और बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब चाहो तो पी क्यू को कोई नेम एक्स दे सकते हो, वैसे ज़रूरत है नहीं। अब इसी को सॉल्व करिए। ए बी कितना है 0.15, पी क्यू है आपका, पी क्यू ही रहने दो, मैंने कोई दिया नहीं है। बी सी है 0.12 और क्यू आर है आपका 50। कि डेसिमल दोनों में सेम प्लेस पे, तो कैंसिल कर देना। 3 से ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो पी क्यू जो होगा ये 250/4 मीन्स 62.5 मीटर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है आपका एग्जाम्पल 8 जो सिमिलैरिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। एक छोटा सा थ्योरम है वो मैं प्रूफ कराने जा रहा हूँ और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। है क्या कि प्रूफ करिए, पहले मैं आपको डायग्राम से समझा दूँ। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, ए बी सी पी क्यू आर। तो इसमें क्या करना है कि दो ट्रायंगल्स हैं और इसके मैं कुछ साइड्स ले लूँ, लाइक ये मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया और ये आर ले लिया। स्मॉल्स लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं,
तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हों तो आपको ये प्रूव करना है कि इनके पेरीमीटर का रेशियो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो इट मीन्स अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको कि A अपॉन P B अपॉन Q और C अपॉन R, ये तो मिलेगा ही क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बट ये तीनों साथ साथ इसके भी इक्वल होते हैं, इनके पेरीमीटर्स के रेशियो के इक्वल भी, मीन्स A प्लस B प्लस C अपॉन P प्लस Q प्लस R। तो यही आपको प्रूफ करना है। तो इसी का मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। ये याद रखिएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये गिवन है। तो जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे या प्रूफ भी लिख सकते हो, तो ये गिवन है ना कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और अगर ये गिवन है तो इसका मतलब A अपॉन P B अपॉन Q और C अपॉन R ये इक्वल होगा। हम इन तीनों के इक्वल एक कांस्टेंट टर्म K सपोज करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब हम तीनों की 1 बाई 1 वैल्यू निकालते हैं। तो A बाई P को जब आप K से कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू कितनी होगी PK, B इक्वल्स टू QK एंड C इक्वल्स टू RK। सो वी गॉट वैल्यू ऑफ A, B एंड C। अब आपको यही प्रूव करना था कि पेरीमीटर ऑफ बोथ। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ABC का पेरीमीटर कितना होगा, A प्लस B प्लस C, और PQR का पेरीमीटर क्या होगा, P प्लस Q प्लस R। तो A की वैल्यू कितनी है PK, B की वैल्यू कितनी है QK और C की वैल्यू कितनी है RK अपॉन P प्लस Q प्लस R। अब अगर हम यहाँ से K कॉमन ले लें तो P प्लस Q प्लस R अपॉन P प्लस Q प्लस R, ये कैंसिल हो गया। तो ये सोल्यूशन क्या दिया, इसका मतलब ये दिया कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, इसका मतलब ये आया रिजल्ट हमारा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा ये किसके इक्वल है, K के इक्वल है। और ये K आपका किसके इक्वल था, देखो ध्यान से, ये K आपका किसके इक्वल था, तीनों साइड्स के इक्वल था। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि A अपॉन P इक्वल्स टू B अपॉन Q इज इक्वल टू C अपॉन R, हैंस प्रूव। बट अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है कि दो ट्रायंगल्स दे दिया और ट्रायंगल्स के साइड्स दे दिए और उसमें से कोई रेशियो पूछ लिया या किसी साइड की वैल्यू पूछ लिया, तो आप इसका यूज़, जो मैंने यहाँ रिजल्ट लिखा था ये वाला, इसका यूज़ आपको डायरेक्ट करना है एज अ फॉर्मूला। किसी क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना है। अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू पे आता है कि 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो आप इसका यूज़ डायरेक्ट करना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और कोई क्वेश्चन इसमें तो नहीं दिख रहा है मुझे। एक और क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे सैम्पल पेपर्स में ये आ चुका है, तो इसको मैं बता दूं, फिर आपका सिमिलैरिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का। ये मेरे बुक में एग्जाम्पल 17 है क्या, मैं डायग्राम ही बनाता हूँ। कुछ ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। ये है P A R C, और इस P को C से ज्वाइन किया गया है, A को R से ज्वाइन किया गया है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट Q लिखा है और Q से एक परपेंडिकुलर नीचे बनाया गया है B। और देखिए कुछ वैल्यूज़ भी हैं, ये है स्मॉल है, ये है स्मॉल b, ये है y और ये है x और ये है आपका z। प्रूफ क्या करना है आपको, जो प्रूफ करना है वो लिख दूं कि 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये अगर कहा जाए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसमें कोई डाउट नहीं है।
इसमें क्या क्या गिवन है, ये दिया है कि पी ए, क्यू बी और आर सी ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। मीन्स पी ए भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये तीनों 90 बना रहे हैं। इधर से बना लो, ये तीनों 90 है। मीन्स पी ए, क्यू बी और आर सी। ये क्वेश्चन में पढ़ना लिखा है कि इन द फिगर पी ए, क्यू बी एंड आर सी ईच इज परपेंडिकुलर टू ए सी सच दैट सारी वैल्यूज गिवन है। अब आपको प्रूफ कैसे करोगे, अब इसका सलूशन देख लीजिए। अब ये बताओ, अगर हम ये दो ट्रायंगल्स पिक करें, कौन कौन सा, पी ए सी और क्यू बी सी, ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल क्यू बी सी। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें, इन भी लगा देते हैं, इन ट्रायंगल पी ए सी एंड क्यू बी सी तो कॉमन क्या क्या है, पी ए सी में एंगल ए, पी ए सी में एंगल ए पे 90 बन रहा है और क्यू बी सी में एंगल बी पे 90 बन रहा है। तो इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन लिख सकते हो कि ईच 90 डिग्री। और पी ए सी में सी का ये पार्ट आ रहा है और क्यू बी सी में भी सी का सेम पार्ट आ रहा है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी आपका इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इट मीन्स ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू बी सी, ये हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगल पी ए सी क्यू बी सी के सिमिलर हो गया तो आप क्या लिख सकते हो कि आप चाहो तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगा लो, या एक चीज़ आप इसमें और कर सकते हो कि ये और ये अगर 90-90 बना रहे हैं, इट मीन्स इनका को इंटीरियर एंगल सेम है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल पी ए सी एंड क्यू बी सी पी ए पैरेलल टू क्यू बी। अगर आप ये लाइन लिख लोगे तो फिर इन तीनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप सिमिलैरिटी से करना चाहते हो तो इसके साथ ये तीनों कंटिन्यू करना, बट अगर पी ए और क्यू बी को पैरेलल दिखा देते हो तो फिर ये आपका थेल्स अप्लाई हो जाएगा। तो आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे भी आपको सही लगे, चूँकि मैं सिमिलैरिटी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिमिलैरिटी पर ही कर रहा हूँ। तो अगर पी ए सी और क्यू बी सी ये दोनों सिमिलर हो गए तो क्या मिलेगा, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या कि उस एंगल के सामने वाला साइड। इट मीन्स हम छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो लेते हैं। तो इस एंगल सी के सामने देखो कौन कौन से एंगल्स आपके इक्वल थे, ए बी के इक्वल था और एंगल सी के इक्वल था। तो इस ट्रायंगल में एंगल सी के सामने कौन सा साइड मिला, क्यू बी। और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी के सामने कौन सा साइड मिला, पी ए। तो क्यू बी अपॉन पी ए जो होगा वो अब दूसरा और कौन सा था, एंगल ए। तो मैंने पहले इस ट्रायंगल का पार्ट लिखा, तो इसी ट्रायंगल में आप इसके लिए लिखोगे। तो बी के सामने कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा आपको क्यू सी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। एक और कौन सा बचा फिर, ये आया, ये हो गया। ये इसके अकॉर्डिंग मैंने क्यू बी लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग क्यू सी आएगा तो वो लिखना नहीं है क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। थर्ड साइड ये है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको बी सी। वैसे ही सेम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, ए सी। इसको छोड़ ही देना क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ से ए बी अपॉन ए सी मिलेगा और ये पी क्यू अपॉन पी सी मिलेगा और ये अपॉन ये मिलेगा, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। आप एक्चुअली थेल्स अप्लाई करोगे तो फिर ये वाला रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो सो इसको कंसिडर करने में प्रॉब्लम आएगी। आप सिमिलैरिटी से ही करना। तो पी ए सी और क्यू बी सी सिमिलर हैं, तो क्यू बी सी के पार्ट्स मैंने पहले लिखे हैं और पी ए सी के पार्ट्स यहाँ लिखे हैं। अब देखो यहाँ वैल्यू क्या है, क्यू बी आपका कितना है, जेड, पी ए कितना है, एक्स, बी सी कितना है, बी, और ए सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ये याद रखिएगा, ये पहला केस हो गया। तो हमने इसको सॉल्व कैसे किया, पी ए सी और क्यू बी सी को अब आपको सेम काम दूसरे साइड में करना है। दूसरे साइड का मतलब, अब हम जाएंगे ट्रायंगल आर सी ए, मैं यही लिखता हूँ ताकि डायग्राम से आपको दिखता रहे क्लियर। इन ट्रायंगल
RCA एंड RCA लिया, अब QBA ले लेंगे, QBA। तो RCA और QBA में भी फिर से सेम चीज़ है, RCA का एंगल C और QBA का एंगल B, ये दोनों भी 90 बन जाएंगे। ये पार्ट में ले रहा हूँ और ये होल पार्ट ले रहा हूँ, तो एंगल C एंगल B के इक्वल हो गया और एंगल ये दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो अगर ये दो इक्वल है तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो फिर से वही लिखना कि ये दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल RCA सिमिलर टू ट्रायंगल QBA। जब ये केस हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब रिजल्ट लिखिए, जैसे सिमिलर के बाद यहाँ रिजल्ट लिखा था वैसे ही। तो RCA में A के सामने कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ QBC पहले लिखा था, PAC बाद में लिखा था, वैसे ही आप यहाँ पे QBA पहले लिख सकते हो, RCA बाद में लिख सकते हो, या RCA पहले लिख सकते हो, QBA बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको अलग अलग ट्रायंगल का पार्ट लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो RCA को ही मैं लेके चलता हूँ, तो RCA में एंगल A के सामने कौन सा साइड है, वो है RC, और QBA में एंगल A के सामने कौन सा साइड है, QB, तो RC अपॉन QB मिल जाएगा, ठीक। और ये वाला हमें लिखना नहीं है तो हम इस पे जाएंगे नहीं। अब हम चलते हैं, तो देखो RCA में मैंने A को लेके RC पहले लिखा, तो अब इसी RCA को पहले कंसिडर करोगे और इस R के सामने क्या मिलेगा आपका AC, तो पहले आप लिखोगे AC, और इस QBA में इसके सामने क्या मिलेगा आपका ये AB, ये चीज़। तो RC आपका कितना है Y, QB है Z, और ये AC क्या है आपका, AC है आपका A प्लस B, और AB कितना है A। तो देखो दोनों में है क्या, इसमें इसको पहले इसलिए लिया गया था कि यहाँ पे Z अपॉन एक्स और B अपॉन A प्लस B मिल रहा था, यहाँ पे मैंने लिया तो y अपॉन जेड इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन A मिला। सेम काम अगर आप यहाँ पे लेते कि पहले PAC और बाद में QBC लेते तो ये आपको x अपॉन जेड इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन B मिलता। बट अगर हमें ये मिलता भी है तो हमें इसको कन्वर्स करना पड़ेगा, मीन्स y अपॉन जेड इज इक्वल टू A को हम लिख सकते हैं z अपॉन y इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस B। और अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो ऐड करोगे तो लेफ्ट में मिलेगा z अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई, और राइट में मिलेगा b अपॉन A प्लस B प्लस A अपॉन A प्लस B। डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा आपका b प्लस A अपॉन A प्लस B, ये कट के 1 आ जाएगा। यहाँ से z अगर हम कॉमन ले लें तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और फाइनली जो नेक्स्ट लाइन जो आपको प्रूफ करनी थी वो हो जाएगी 1 अपॉन जेड। यही आपको प्रूफ करना था। तो एक बार इसको और अच्छे से पढ़ लेना, बुक में भी इसको सॉल्व किया है। सिमिलैरिटी में बस इतने क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें, और बाकी सारा आप एग्जाम्पल से पढ़ लीजिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।